यह कहानी है रामपुर गांव के एक साधारण किसान भोलानाथ की, जो मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत ने उसके साथ बहुत खेल खेले थे। खेत में बारिश ज्यादा हुई, फसल बर्बाद हो गई और धीरे धीरे उसके पास बचा कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान का इरादा मजबूत हो तो भगवान भी रास्ता बना देता है। आज फिर खाली हाथ लौटे। आखिर कब तक ऐसे चलेगा भोलानाथ? बच्चे स्कूल में सबके टिफिन में पिज्जा, बर्गर देखते हैं और रोते हैं। हम तो बस आलू सब्जी ही बना पाते हैं। गीता, क्या करूं? खेत बिक चुके हैं। अब जो थोड़ा बचा है उससे बस रोटी चल रही है। पर एक दिन मैं तुम्हें और बच्चों को सब कुछ दूंगा। बस भरोसा रखो। गीता आंखों में आंसू लेकर। भरोसा तो है, पर पेट खाली हो तो उम्मीद भी डगमगाने लगती है। भोलानाथ ने ठान लिया कि अब कुछ अलग करना ही होगा। उसी दिन शाम को उसने अपने गांव के चौराहे पर एक छोटी सी पराठे की दुकान लगाई। दुकान पर लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। अरे भैया, तुम्हारे पराठे तो गजब के हैं। ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं खाया हमने। धन्यवाद भाई साहब। प्यार से बनाता हूँ, इसलिए स्वाद आ जाता है। धीरे धीरे भोलू पराठे वाला का नाम पूरे कस्बे में मशहूर होने लगा। पर उसी समय स्कूल में उसके बेटे राजू के दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। अरे राजू, कल हम सब पिज्जा हाउस गए थे। कितना स्वादिष्ट पिज्जा था। तू भी चलना। मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है रॉकी। हाँ हाँ, पता था। फुटपाथ वाले पराठे वाले का बेटा पिज्जा खाएगा भी कैसे? बच्चों की हंसी ने राजू का दिल तोड़ दिया। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। पापा, मुझे भी पिज्जा खाना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा, अभी नहीं, लेकिन एक दिन मैं खुद तुझे पिज्जा खिलाऊंगा, वो भी अपने हाथ से बनाया हुआ। नहीं, मुझे कल ही पिज्जा चाहिए। बच्चा है, समझा दो, भूखा न सो जाए। भोलानाथ पूरी रात जागता रहा, सोचता रहा कैसे अपने बेटे की जिद पूरी करे। सुबह उठकर वह बाजार गया और कुछ चीजें लेकर आया। पूरा कहानी सुनने के लिए लाइक करें, चैनल में जाके वीडियो देखें। सूरजपुर नाम के गांव की, जहां सूरज तो हर दिन उगता था, पर उम्मीदें ढल चुकी थीं। मिट्टी सूखी थी, लोग थके हुए थे और दिलों में डर था, कल क्या होगा। लेकिन इसी गांव में एक नौजवान था, अर्जुन, जो मानता था कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। फसलें सूख गई थीं, तालाब सूख गए थे और गांव वाले शहरों की तरफ पलायन करने लगे। अब तो भगवान ही मालिक है इस गांव का। नहीं चाचा, भगवान ने हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि हम खुद कोशिश करें। अर्जुन ने अपने दोस्तों काली, पप्पू और रीता को बुलाया। चारों ने मिलकर गांव के सूखे तालाब को फिर से गहराई देने का काम शुरू किया। पहले लोग हंसे, फिर कुछ बच्चे जुड़ गए। धीरे धीरे और हाथ बढ़े। अर्जुन, ये मिट्टी तो पत्थर बन गई है। जब दिल पत्थर नहीं हुआ तो ये मिट्टी भी नरम हो जाएगी।
एक दिन आसमान में बादल घिरे, गांव वाले दौड़े, शायद अब भगवान मेहरबान हो गया। लेकिन बारिश आई और चली गई, तालाब फिर खाली। बेटा, सब लोग हंसते हैं, छोड़ दो ये सब। माँ अगर सब छोड़ दें तो उम्मीद कौन रखेगा? उस रात अर्जुन ने दीपक के सामने प्रण लिया, मैं सूरजपुर को फिर हरियाली दूंगा, चाहे अकेला रह जाऊं। अर्जुन हर सुबह खेतों में काम करने लगा। वो बरसाती पानी इकट्ठा करने के लिए नालियां और छोटे बांध बनाता। काली और पप्पू उसका साथ देते। गांव की औरतें पानी ढोने लगीं। रीता बच्चों को सिखाती, पानी बचाना भी पूजा है। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। पहले ये खेत बंजर था, अब देखो हरा भरा हो गया। लेकिन सब खुश नहीं थे। गांव का लालची व्यापारी रघुवर जलने लगा। वो चाहता था कि लोग शहर जाएं और अपनी जमीन उसे बेच दें। अगर ये लड़का गांव को सुधार देगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उसने अपने आदमी भेजे, अर्जुन के तालाब में मिट्टी भरवा दी। सुबह अर्जुन आया, देखा तालाब फिर सूखा था। अर्जुन गुस्सा होकर बोला, जिसने भी किया वो इस गांव का दुश्मन है। लेकिन उसने बदला नहीं लिया, बस फिर से काम शुरू कर दिया। अर्जुन अब भी हिम्मत नहीं टूटी। नहीं रीता, जब तक सूरज उगता है उम्मीद मर नहीं सकती। गांव के नौजवान अब अर्जुन के साथ जुड़ गए। महिलाएं खाना बनाने लगीं, बच्चे मिट्टी उठाने लगे। रघुवर के आदमी भी देख रहे थे कि लोग अब डर नहीं रहे। सरपंच ने पंचायत बुलाई। आज से ये तालाब अर्जुन सरोवर कहलाएगा। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने मिलकर काम किया। किसी ने ऊंच नीच नहीं देखी, सब एक थे। फिर वो दिन आया। आसमान काला हुआ, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश हुई। तालाब भर गया, लोग नाचने लगे, बच्चे पानी में झूमे। बेटा, तूने कर दिखाया। नहीं माँ, हमने कर दिखाया। साल बीत गया। अब सूरजपुर में हरियाली थी, स्कूल खुल गया था और तालाब के किनारे एक बोर्ड लगा था, यह गांव अपनी मेहनत से जिंदा हुआ। आज से अर्जुन हमारे गांव का प्रतिनिधि बनेगा। मैं नेता नहीं बनना चाहता, बस चाहता हूँ कि कोई और गांव भी ऐसा ही बदल जाए। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम सब अर्जुन हैं। भारत के एक छोटे से गांव बिरपुर में एक नाई रहता था। नाम था चतुर नाई। नाम जैसा वैसा ही उसका स्वभाव, सीधा सादा, लेकिन दिमाग में गजब की चतुराई। गांव के लोग अपने बाल कटवाने के साथ साथ उसके पास अपनी सारी परेशानियां भी बताने आते थे, क्योंकि चतुर नाई बाल ही नहीं काटता था, बातों से लोगों के दुख भी काट देता था। अरे चतुर, बाल तो बाद में काटियो, पहले ये बताओ, सरपंच जी के यहाँ जो चोरी हुई है वो किसने की? अरे तू तो सब जानता है, तेरे बिना गांव की हवा भी नहीं चलती। चतुर नाई मुस्कुराया। उसने अपनी मूंछों को ऐंठा और बोला, जानता हूं सब कुछ, बस किसी का भेद खोलता नहीं। नहीं तो मेरी दुकान पर कौन आएगा भैया? एक दिन गांव में बड़ी खबर फैली।
सरपंच जी के घर से 5,000 रुपये और एक सोने की अंगूठी चोरी हो गई। पूरा गांव दहशत में था। सरपंच जी ने तय किया कि वो पूरे गांव से पूछताछ करवाएंगे। भाइयों, जिसने भी चोरी की है वो आज रात तक पैसे वापस रख जाए, नहीं तो पुलिस बुला लेंगे। सभी लोग एक दूसरे की ओर शक की नजरों से देखने लगे, लेकिन चतुर नई चुप था, बस मुस्कुरा रहा था। रात को जब सब सो गए, चतुर नाई अपनी दुकान के बाहर बैठा सोच रहा था। उसे शक था कि चोरी गांव के ही किसी व्यक्ति ने की है, लेकिन कैसे पता चले? अगर चोर डर जाए तो खुद सामने आ जाएगा, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनो सुनो गांव वालों, मैंने एक जादुई उपाय ढूंढा है जिससे चोर खुद पकड़ा जाएगा। मैं आज शाम को अपने दुकान में सबकी लाठियां जमा करूंगा। जिसकी लाठी रात में बढ़ जाएगी वही चोर होगा। अरे ये कैसी बात हुई? लाठी कैसे बढ़ जाएगी? अरे मेरे दादा जादूगर थे भैया। लाठी बोलेगी, चोर बोलेगा। गांव वाले थोड़े डर गए, लेकिन सबने अपनी अपनी लाठियां जमा कर दी। रात को चतुर नाई दुकान के बाहर बैठा था। वो जानता था लाठियां तो बढ़ेंगी नहीं, पर चोर डर के मारे कुछ न कुछ करेगा। और सच में एक आदमी चुपके से दुकान में घुसा। उसने अपनी लाठी उठाई और सिरा थोड़ा काट दिया। चलो भाइयों, अब लाठियां देखी जाए। सबकी लाठी बराबर है, बस एक की थोड़ी छोटी हो गई है। वो लाठी हरिया की थी, जो सरपंच के घर के पास मजदूरी करता था। नहीं चतुर भाई, मैंने कुछ नहीं किया। भैया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। तेरी लाठी खुद बोल रही है। तू डर गया था ना, इसीलिए रात में सिरा काट दिया। हरिया, अब सच बता, चोरी तूने की? हाँ सरपंच जी, गलती हो गई। बच्चा बीमार था, पैसे की जरूरत थी। पूरा गांव चुप हो गया। हरिया को सजा देने की जगह सरपंच ने उसकी मदद की और कहा, हरिया, गलती तेरी है, लेकिन भूख और मजबूरी बड़ी चीज होती है। अब मेहनत से काम कर, चोरी से नहीं। हरिया ने पैसे लौटा दिए और ईमानदारी से काम करने लगा। गांव के लोग चतुर नाई की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे चतुर, तू तो हमारे गांव का जासूस निकला। अरे नहीं भैया, बस थोड़ा दिमाग और बहुत सा प्यार लगा दिया। उस दिन के बाद चतुर नाई सिर्फ एक नाई नहीं रहा, वो गांव का समझदार सलाहकार बन गया। किसी के घर झगड़ा होता तो चतुर नाई सुलझाता, किसी को दुख होता तो वही हंसाता। भैया, बाल कटते रहे लेकिन दिमाग कभी उलझे नहीं। यही असली कला है नाई की। और यूं चतुर नाई ने पूरे गांव को सिखा दिया, चतुराई का मतलब धोखा नहीं, समझदारी।